लास्ट क्लास में थी कि अपने अनोवा पे वर्क किया था या टी टेस्ट पे। काइंडली लास्ट कोड चेक कीजिएगा। स्क्रॉल अप करें। लास्ट एनालिसिस जो हमने रन किया था, आपको याद है सर? अनोवा की ली थी। अनोवा ली थी सर। अनोवा था, ठीक है। एक मिनट में आपकी कंटेंट लिस्ट देख लूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और सर फ्राइडे वाली क्लास में मैं नहीं था। फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी? नहीं, जुमेरात वाली क्लास जो थी। अच्छा, जुमेरात वाली। आई थिंक जुमेरात को ऑफ था आपका शायद। जुमेरात को मैं अवेलेबल नहीं था। जी सर, फिर अनोवा ही हाँ, किया था सर फिर। नोवा ही होगा, हाँ नोवा ही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिग्रेशन टेक्निक्स और क्लस्टरिंग एनालिसिस। ये चार टॉपिक मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। पाइथन 6, ये ग्रुप में मैंने टॉपिक किए हैं, इनको ना आप कॉपी करके ना जुपिटर पे ले आएं। इनको हैशटैग लगा लें। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, चार क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर लें नीचे कि व्हाट इज रिग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है तो कुछ क्वेश्चंस आपने उससे पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिग्रेशन, रिग्रेशन है क्या? व्हाट इज रिग्रेशन, टी रिमूव कर दें। ओके। वाई रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन हम क्यों परफॉर्म करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, वाई रिग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिग्रेशन। यस, फोर्थ क्वेश्चन है टाइप ऑफ, सॉरी, सैंपल डाटा फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन। यानी अब आपके पास एक टाइप लिस्ट आ गई है कि इस तरह की रिग्रेशन है। यहाँ पे आपके हेडिंग में दो दी हुई है, लीनियर और लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे सात आठ टाइप की रिग्रेशन है। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। अब आपने, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए आपको किस तरह का डाटा रिक्वायर्ड है और उसको किस तरह अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप हम क्या डिमांड करेंगे उसे, सैम्पल डेटा सेट फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन। सैम्पल डेटा सेट फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन। ओके। अभी चार क्वेश्चन आपने चैट जीपीटी से पूछने हैं। कोशिश करें कि अपना न्यू चैट ओपन किया करें। चलें, अब इस पे आप यूज़ कर लें। और अगर आप पाइथन वाला पोर्शन यूज़ करें तो वो सबसे बेहतर है। यहाँ से एक्सप्लोर जीपीटीएस, हाँ यहाँ से भी आप कर सकते हैं।
ये वाला। यहाँ पे आप सर्च कर लें पाइथन के ऊपर, सर्च बार में सर्च करें, शो हो जाएगा। ये सर्च बार पर बनी हुई है। ये सर। यस, पहले वाला। स्टार्ट चैट। इस पर क्लिक करें। यहाँ पे पेस्ट करें क्वेश्चन और सेंड करें। ओके। अब ये देखिए आपको कितनी टाइप्स का डाटा बता रहा है। देखें, सैंपल डाटा भी इसने क्रिएट करके दिया आपको। अभी ये क्रिएट कर रहा है, वेट करें। ओके, अब स्टार्ट पे आए। इसने आपको तीन क्वेश्चंस का आंसर दिया है। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है जी, रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स used to model and understand the relationship between the dependent variable and one or more independent variables। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप रिग्रेशन की बेस के ऊपर प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने इंडिपेंडेंट को प्रिडिक्टर कहा। इंडिपेंडेंट की बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बाय फिटिंग अ मॉडल, रिग्रेशन हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे आप डिपेंडेंट की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोरिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं अमंग वेरिएबल इन डाटा सेट। यानी जो आपको रिग्रेशन है, एक तो आपको इफेक्ट बता रहा होता है। यानी अनोवा बहुत सिंपल फॉर्म है। अनोवा से भी आप इफेक्ट चेक करते हैं, चेंजेस चेक करते हैं। रिग्रेशन से भी आप इफेक्ट चेक कर सकते हैं। कोरिलेशन आपको फाइंड करके देता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे लोग आते हैं, ये प्रिडिक्शन भी करता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस के ऊपर। आपको बताता है कि ये अगर इसकी वैल्यूज हैं तो ये डिपेंडेंट की इन फ्यूचर वैल्यूज हो सकती हैं। वाई यूज रिग्रेशन, ये देखें पहले लिखा है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। Regressions enable predictions based on observed pattern in data, making it useful in forecasting, for example, future sale and stock। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिग्रेशन को। उसके बाद रिलेशनशिप शो करेगा, ठीक है। यानी कोरिलेशन, ये आप सिंपल भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, ये वही है, यानी आपको ट्रेंड बता देगा, प्रिडिक्शन बता देगा क्या है। ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं आपके जो आउटकम आती है, जो रिजल्ट्स आते हैं। यानी सिंपल कि ये दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्रिडिक्शन है और दूसरा रिलेशनशिप है। ये ट्रेंड भी और ऑप्टिमाइजेशन भी ये इसी में आता है। अगर टाइप ऑफ रिग्रेशन एंड सैम्पल डेटा सेट, पहले है लीनियर रिग्रेशन, फिर उसके आगे नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है। फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन, उसकी एग्जाम्पल। अब इसने ना हमें एग्जाम्पल दी हुई है, डेटा सेट भी दिया हुआ है जस्ट गाइडलाइन के लिए।
सेंटेंस लिखा हुआ है। हमें डेटा सेट चाहिए टेबल फॉर्म में, क्योंकि हमने अपनी फाइल को अरेंज करना है। हमें कोई ऐसा एक सैंपल मिल जाए जिसको देख के हम अपनी फाइल को अरेंज कर लें। तो यहाँ पे आप टाइप करें मैसेज, थैंक्स, प्लीज गिव मी सैंपल टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन। अब आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? हर बंदा अब पब्लिक हेल्थ यहाँ सर। पे मेडिकल, हाँ जी, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे पब्लिक हेल्थ के जी जी। डाटा की एग्जांपल दो। ठीक है, प्लीज गिव मी सैंपल डाटा टेबल फॉर पब्लिक हेल्थ, डाटा टेबल रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। ओके। अब ये आपको जितने भी टाइप देगा ना, सारी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बताएगा। अगर आप में से किसी और पार्टिसिपेंट का फील्ड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स है, तो आप इकोनॉमिक्स की एग्जांपल दे दें। आपका फील्ड ऑफ स्टडी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एग्जांपल दे लें। आपका फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, कोई भी फील्ड है, आप अपनी फील्ड की डाटा सेट एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख सकते हैं। ओके, मैसेज सेंड करें और देखें कि जो आपके पास टेबल जनरेट हुए हैं। हाँ, ये देखें, पहला जो है ये पब्लिक हेल्थ के लिए इसने जनरेट किया है। लेकिन इसने यहाँ पे ना आई थिंक तमाम का एक ही टेबल जनरेट करके दे दिया है, जिसमें डिफरेंट फैक्टर भी शो हो रहे हैं। तमाम तरह का डाटा इसके अंदर शो हो रहा है। तो आप इसको स्टॉप करके ना इसे कहें कि आई नीड सेपरेट टेबल फॉर ईच टाइप। इसने तमाम इंफॉर्मेशन आपको ना एक ही टेबल में दे दी हुई है, ये जेंडर वाला भी और ये वैल्यूज़ वाला भी, उसके बाद यस और नो वाला भी एक ही कॉलम में आपको एक ही टेबल में क्रिएट करके दे दिया। काइंडली गिव मी सैम्पल टेबल फॉर सेपरेट सैम्पल टेबल फॉर ईच टाइप। और ये सेंड कर दें इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा एक वालेकुम सलाम। प्रॉब्लम चल रहा है कि किसी भी ब्राउज़र पे हमारा चैट जीपीटी नहीं चल रहा 2 दिन से। किसी भी ब्राउज़र पर भी, किसी भी पेन पर भी। आप बिंग चैट यूज़ कर लें। सर वो, लेकिन वो जिसको जो आउटपुट होता है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी से मतलब इतना बेहतर नहीं होता, बेटर नहीं होता। तो बिंग जैसे हम चैट। पाइथन 5, जी जी, जैसे हम पाइथन यूज़ करते थे चैट जीपीटी के जीपीटीज में जाके ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल वो आंसर देते थे। जी। तो आई डोंट नो व्हाई, हमने सारे प्रोजेक्ट ट्राई किए हैं तो कोई भी काम नहीं आपने कर रहा। बिंग चैट पे ट्राई किया? पिंक में मैंने एक बार ट्राई किया था कि मैं ज़्यादा ट्राई नहीं किया। मैं मोस्टली चैट जीपीटी 4 यूज़ करता था, स्पेशली पाइथन वाला ना, ये ठीक ओपन है। करके मैं। तो आप ना बिंग चैट आई थिंक चाइना चाइना में अलाउड है। जी जी, वो अलाउ है। हाँ, तो आप उस पर वर्क करें, उसकी भी अच्छी आउटपुट है। उस पर ट्राई करें एक चलो दफ़ा मैं आज। उस पर ट्राई हाँ, आज करूँगा। इस पर ट्राई करें ये वाले कोड। उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वो रिजल्ट उसके भी अच्छे हैं। जैसे हम पाइथन की ना डैशबोर्ड से हम यूज़ करते थे, जैसे भाई आप यूज़ कर रहे हैं, जी जी। तो उस पर काफ़ी वैल्यूएबल रिजल्ट्स आते थे हमें। तो बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे ना आप उसको एक लाइन मेंशन कर दें। उससे ये अच्छा कहें जी कि सर। प्लीज एक्ट एज अ पाइथन एक्सपर्ट। ओके। फिर वो पाइथन एक्सपर्ट के तौर पर, ये एक्चुअली ये
ये जो इन्होंने आइकन बनाए हुए ना ये सारे बेसिकली चैट जीपीटी ही है, एक ही इसका बैकग्राउंड है बैक से। सिर्फ उन्होंने पार्टीशन कर दी हुई है कि जो पाइथन पे काम करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि वो पहले इसको बताए कि मैं पाइथन पे काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आप सही यहाँ सही। से चूज कर लें, तो अगर वहाँ पे उसको आप लिखेंगे ना प्लीज एक्ट एज अ पाइथन एक्सपर्ट, तो फिर वो पाइथन एक्सपर्ट के तौर पे आपकी हेल्प करेगा। अगर आप उसको लिखेंगे प्लीज एक्ट एज अ आर एक्सपर्ट, फिर वो उसका जो आर एक्सपर्ट का मॉड्यूल है वो आपकी हेल्प करेगा। चलो सर, आज मैं ट्राई करता हूँ बिंग चैट पे। ठीक है। बल्कि अभी बीइंग चैट देखें, अगर लॉगिन होता है आपके पास तो ये सर मैं ट्राई कर परफॉर्म रहा कर हूँ। लेते हैं एनालिसिस, तो वो उस पर भी ट्राई करते हैं आज बीइंग चैट पे भी। ओके फाइन सर। हाँ, क्योंकि मेरे पास जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट वो चाइना से ही हैं, तो मे भी उनके पास भी ये इशू होगा फिर। जी सर। ओके। सर आपके पास सब टेबल क्रिएट हो चुके हैं। तो पहला है लीनियर रिग्रेशन और प्रिडिक्टिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट। इसने टाइटल भी दे दिया हुआ है। दिस डेटा सेट इज डिजाइंड फॉर लीनियर रिग्रेशन वेयर द हेल्थ केयर कॉस्ट कैन बी प्रिडिक्टेड यूजिंग फीचर लाइक एज। यानी इसकी बेस पे अब पहले आपने लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन देखनी है कि लीनियर रिग्रेशन है क्या। ठीक है। फिर आप लीनियर रिग्रेशन अपने डाटा पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है तो आपने अपना डाटा सेट इस तरह अरेंज करना है। पेशेंट आईडी, बाकी जो जो आपके पास डाटा है वो शो हो जाएगा। अब आए पोलिनोमियल रिग्रेशन पे। यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे तकरीबन ऊपर वाला डाटा देखें और ये वाला डाटा देखें, तकरीबन सेम सेम आपको नजर आ रहा है। अब आप इसकी डेफिनेशन में जाएं, ऊपर स्टार्ट में है डेफिनेशन में। यस, यहाँ पे ये कह रहा है जी यूज टू मॉड्यूल द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से दो हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम तीन कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी एग्जांपल लिखी है प्रिडिक्टिंग द हाउस प्राइस बेस्ड ऑन साइज, लोकेशन एंड नंबर ऑफ रूम्स। अब हाउस प्राइस क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक है ना हमारे पास। अब हम इसको डिपेंड कर रहे हैं, इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं तीन चीज़ों पे। यानी उसका हाई जो है वो साइज कितना, मकान का साइज ज़्यादा होगा, हाउस की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। लोकेशन अच्छी होगी, प्राइस ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा होंगे, प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ें एज अ इंडिपेंडेंट यूज़ कर रहे हैं। अब पोलिनोमियल में देखें, extend the linear regression by fitting a polynomial equation to the data, making it useful for modeling non-linear relationship। यानी अगर ये रिलेशनशिप नॉन लीनियर है फिर हम पोलिनोमियल यूज करेंगे। एग्जाम्पल, predicting the progression of the disease over time with more complex curve rather than a straight line। यानी अगर आप इसी एग्जाम्पल पे आए तो आप क्या कर सकते हैं कि टाइम के लिहाज से प्राइस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो रहा है, ये वो वैल्यूड हो रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप टाइप करें मैसेज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड पोलिनोमियल रिग्रेशन विद डेली लाइफ एग्जांपल। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन
between linear and polynomial regression with daily life example. और सेंड कर दे मैसेज। सर इसी डाटा को हम वहां पे कैसे कैसे लेके जा सकते हैं? सर वो भी लेके चलते हैं अभी। ये कह रहा है जी, इन अ लीनियर रिग्रेशन वी अज्यूम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। यानी जिस तरह अभी हमने स्टार्ट में देखा कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है मकान का, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। रूम इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसकी लोकेशन अच्छी है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। यानी ये लीनियर रिलेशन जा रहा है, उल्ट नहीं जा रहा। ये नहीं हो रहा कि नंबर ऑफ रूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस उसकी डिक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पे जो इफेक्ट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, सैलरी बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यानी जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। दूसरी तरफ आए, ये इन्होंने छोटी सी एग्जांपल दे दिया। हाँ, यहाँ पे अब आए। इन polynomial regression we use a curved lines to module the relationship which can handles case where the rate of change varies। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल सर्दियों में किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, किसी और चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, ये अब वेरी कर रहे हैं। ये देखें, ये ग्राफ इस तरह बनता है, कर्व स्ट्रेट लाइन, लाइन में सीधा। यानी एक चीज़ अगर रूम इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो उस बिल्डिंग का ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा कभी भी। लोकेशन अच्छी है, उसका रेट इंक्रीज होगा। एरिया ज़्यादा है, जितना एरिया ज़्यादा होता जाएगा उस बिल्डिंग का रेट ज़्यादा होता जाएगा। ये रिवर्स इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली भी सर हो सकता है, इन्वर्सली भी हो सकता है। जी सर। ये लीनियर लीनियर रिग्रेशन में सर डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों ही हो सकते हैं ना सर? लीनियर में, हाँ। जी सर। लीनियर में बात नहीं, एक चीज़ बढ़ रही है ना, दूसरी भी साथ बढ़ेगी, तभी वो लीनियर जाएगा। नहीं सर, वो मैं इधर ऊपर देख रहा था, कल परसों मैंने अप्लाई किया तो उसमें मैंने पढ़ा था, तो वो कह रहा था देखें। कि अ, इसका ट्रेंड स्ट्रेट लाइन से मुराद ये है या तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाए या अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाए। जी जी। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगा तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप हो नहीं, गया, एक वर्ड अपवर्ड तो रहेगा। डाउनलोड इसलिए आएगा, मसलन जिस तरह अभी हमने पढ़ा ना कि इसकी प्राइस है, एक मकान की प्राइस है 3 लाख, ठीक है। उसमें जी तीन सर। कमरे हैं, ठीक है। एक मकान है, उसकी प्राइस है 5 लाख, उसके 5 कमरे हैं। ये जी अपवर्ड जा सर। रही है, ठीक है। अब एक मकान है, उसके 2 कमरे हैं, जी सर। उसकी प्राइस 2 लाख। अब ये डाउनवर्ड आ गई, हम्म। लेकिन ये लीनियर आ रही है ना। कमरे इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रही है। कमरे डिक्रीज हो रहे नेट हैं, से प्राइस डिक्रीज हो रही है। ठीक है सर, इधर से इधर लिख के देखो सर, ये दे देगा? हाँ, ये दे देगा। ये बल्कि इसने ऊपर एग्जांपल दी हुई है, ये देखें ना ऊपर वाले एग्जांपल में।
ये दिया है सर इसने ना। जी सर, क्या कह रहा है ये? Linear regression straight line relationship between input and output variables. It means that input variable change the output variable at a constant कांस्टेंट rate रेट। linearly. This इसमें जो is मैंने आपको used बताया ना when, कि हाँ ये जी, तीन इन चेंज हुआ, कमरे चेंज हुए तो लीनियरली रेट भी चेंज हो गया इसका। जी। इसकी ये सैलरी का एक एग्जांपल। उसने एग्जाम्पल एक और दी है, सैलरी बेस्ड ऑन ईयर्स। You want to predict any employee's salary based on this their year experience in general. यानी देखें ना, आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे, कभी आपकी सैलरी कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। Salary tends to increase, ठीक है। if we plot here, ठीक है जी, एक्सेस सैलरी वाई एक्सेस पे हो जाएगा ट्रेंड, लीनियर आ जाएगा, ठीक है जी। ये है इसका वो, ठीक। ये पोलिनोमियल भी देखें इसकी एग्जांपल। हाँ जी, इन पोलिनोमियल का वो यूज अ कर्व्ड लाइन मॉडल रिलेशनशिप, वी कैन यहाँ पे ये हैंडल देखें, दैट। यहाँ पे वेयर द रेट ऑफ चेंज वेरीज, ये वेरीज करता, लीनियर नहीं रहता। ठीक, जिस तरह चेंज। आजकल हमारे पेट्रोल की प्राइस है, जी सर। वो लीनियर नहीं है, वो वेरी कर रही है, कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है। जी सर। ठीक है। नॉन लीनियर। यस। सर लीनियरिटी हम कैसे फाइंड करते हैं इसकी, यानी फिगर। लीनियर मीन के एक चीज एक स्पीड के साथ इंक्रीज हो रही है। यानी जिस तरह अभी आपकी सैलरी की एग्जांपल थी, सबसे सिंपल एग्जांपल जी थी। यानी आपकी एज, यानी सर्विस जो है ना वो 1 साल हुई है। ठीक है। तो आपकी जो 10,000 सैलरी इंक्रीज हुई, 2 साल सर्विस होगी 20,000 इंक्रीज होगी, 3 साल सर्विस हुई 30,000 इंक्रीज होगी। अगर तो ये एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है तो फिर तो ये लीनियर है। ठीक है। अगर एक सर साल ये आपकी नीचे। सर्विस, एक साल आपकी पे 10,000 इंक्रीज हुई, दूसरे साल 7,000 इंक्रीज हुई। ठीक है। हम्म, तीसरे साल फिर जी। जो है वो 6,000 इंक्रीज हुई, चौथे साल फिर 10,000 पे चलेगी। तो इसका मतलब है ये लीनियर नहीं है, ये कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। ये सर ये इधर एक चीज और नीचे उसने बताई। वो कहता है यस, मैंने कहा था दोनों बोथ पॉजिटिव हो या इनवर्स रिलेशन भी जी जी। स्ट्रेट ही लाइन होता है। तो उसने कहा यस, अ स्ट्रेट लाइन इन linear regression can represent both type of relation. ठीक है। Positive relation when dependent variable increase as independent variable increase, यानी दोनों बढ़ रहे होंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ ये वाली लाइन बनेगी। जी, यानी ये यही एग्जांपल नेगेटिव है ना। या ठीक है ठीक इनवर्स है। रिलेशनशिप when dependent variable decrease as independent इंडिपेंडेंट variable इंक्रीज। increase, यानी ठीक है। एक इंक्रीज हो रहा होगा एक डिक्रीज, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा ऐसे करके, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ। बिल्कुल, लेकिन ये वो रहेगा लीनियर एक ही। हाँ जी सर, बस दोनों ही सूरतों में स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, जी तो जी। वो उसको भी लीनियर ही कहते हैं सर। ठीक होगा। ये उसने नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, ये जैसे कि हेल्थ रिस्क, फिजिकल एक्टिविटी, सपोज वी वांट टू मॉडल हेल्थ रिस्क लाइक ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज रिस्क। तो फिजिकल एक्टिविटी फ्रीक्वेंटली टिपिकली एज फिजिकली एक्टिविटी इंक्रीज health risk decrease. डिक्रीज। This would result in a negative slope where in the line does फ्रॉम लेफ्ट टू down राइट। from left to right, ठीक है। यानी इस तरह ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आएगी। तो ये दोनों ही सूरतों में लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक हो। ओके। अच्छा, अब हमने डाटा करना है इंपोर्ट पाइथन में। ठीक है। तो अब इसे कहें कि थैंक्स, नो आई वांट टू अप्लाई ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन ऑन सैंपल ऑन सैंपल डाटा सेट। सेंट्रल डाटा सेट के बजाय डाटा टेबल लिखें, क्योंकि हमने ऊपर डाटा टेबल लिखा हुआ है।
अगर आपके पास एक्सेल की फाइल है या कोई और फाइल फॉर्मेट है तो वो आप मैनुअली वहाँ से इंपोर्ट करेंगे और मैसेज सेंड कर दें इसको। ये वो दे रहा है कि पाइथन विद द पाइथन स्टिक। ये साइंस किट लर्न ये पैकेज है, पैकेज का नेम है। ये इसने सॉरी मुझे ये दिखाइएगा स्टार्ट से, ये कह रहा है लेट्स गो थ्रू हो। ये इसने स्टेप आपको बता दिए। इसको बताएं कि ऊपर जो आपने सैम्पल टेबल क्रिएट किए हैं ना, मैं उस पर प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर ऑल टाइप ऑफ रिग्रेशन all type of regressions as created or generated above. Please write Python script for each type. ठीक है सर, डाटा फाइल्स के लिए ना। Okay, yes. डेटा फाइल रिमूव कर दें, ये इंपोर्ट भी रिमूव कर दें। ठीक है, बस यहाँ तक रन कर लें। ओके, पहले आप साइंस किट ये इसको लर्न को इंस्टॉल कर लें। कोड नंबर 1 कॉपी करें, उसको रन कर लें जब तक बाकी जनरेट होता है। मैंने सारे एक ही मरतबा अप्लाई कर दिए सर। सर वो दूसरा पहला कोड आपने रन कर लिया? जी सर, उधर हो रहा है दूसरी साइड पे। ठीक है, हाँ ये वेट करें, इसने आपको स्टेप बना के दे दिए। ये हो गया सर। ठीक होगी। अब आप वो वाला कोड चेक करें। वो ना आप वहाँ से 1 बाई 1 कॉपी करें, या उसने बल्कि सारा एक ही के लिए 8 उसने मॉडिफाइड 8 एक ही रन कर दिया। ठीक है। एक ही बना दिया ठीक सर। है, आप उसको कॉपी कर लें सारे को, नीचे एक लाइन टाइप कर दें, थैंक्स आई नीड सेपरेट स्क्रिप्ट फॉर ईच टाइप।
रन हो गया सर? सर ये हमने पास, ये कोड हमने इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है, इसको रन करें। रन कर दिया सर। तो ठीक है, उसने जो चीज़ें नीचे दी हैं। आपको रिजल्ट्स दिए होंगे ना उसने अभी, जी प्लाट्स सर। में दिए। ये पहले 5 उसने लॉजिस्टिक एक्यूरेसी स्कोर पाइथन के लिए, रिग्रेशन के लिए उसने ये दे दिया है। ठीक है, एरर है कोई मेरे ख्याल है, या ये वार्निंग मैसेज है कोई? वार्निंग मैसेज है सर? जी जी, एरर नहीं है। अब एरर आपको दिस, डिटेल बता रहा है इसमें। ये है बस सर, इधर तक है वार्निंग मैसेज ये। ठीक है। अच्छा, अब इसने ना आपको हर डिफरेंट रिजल्ट्स दिए हैं, रिजल्ट कंपाइल निकाल दिए। रिग्रेशन, ठीक है, आपको रिजल्ट्स दिए हैं। अब इसको बोलें कि थैंक्स आई नीड प्लॉट आल्सो। ये उसने अलग अलग भी दे दिए हैं सर। मैंने वो किया था ना, तो लिखा था कि, ये लिखा था ना, तो ये हर एक के लिए उसने अलग अलग दिए। लेकिन अलग अलग प्लॉट के साथ दिया है, प्लॉट नहीं दिया बना साथ। नहीं सर, हाँ, उसको बोलें प्लॉट इधर भी अब। लिखो सर। हाँ, उसको बोलें कि प्लॉट भी साथ प्रोवाइड करें। थैंक्स आई नीड प्लॉट ऑफ ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन विद रिजल्ट्स। सर ये तो पहले हमने अब इंस्टॉल कर लिया, अगेन 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 तो नहीं करना ना? नहीं सर, अभी बार बार आपने पैकेज एक दफ़ा इंस्टॉल करना है बस। ये इंस्टॉल हो गया मेरे ख्याल ऊपर। जी, ये ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है, अब आपने सिर्फ कोड रन करना है। ये भी जनरेट हो रहे हैं, टाइम लेगा। अभी हो रहा है सर ये। मैंने 2 दिन पहले सर इसके ऊपर ना स्टेप वाइज रिग्रेशन अप्लाई की थी, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स। बहुत आला इसने करके दी सर वो तो। ठीक ठीक। ये अभी भी आपको एक ही स्क्रिप्ट में राइट करके दे रहा है सारे वन बाय वन। आपने यहाँ से वन बाय वन ही कॉपी कीजिएगा, सारा ना कॉपी कीजिएगा। जी सर। तो मैं ऊपर वाला कर ऊपर लूँ वाले, क्या हाँ, सर? वो कॉपी कर लें, वो जो रेडी हो गया ना। आप पहले ये कोड रन कर लें, लाइब्रेरी वाला, ये सारा। मैं इधर से शुरू हो जाऊँ इंपोर्ट से? ये, हाँ, ये लाइब्रेरी सारी रन करें ना, पहले कोड तक। पहला भी इसमें कॉपी करना है आपने। ठीक है सर। नहीं नहीं, नीचे जाएं। अच्छा, पहले वाला भी कर पहले दो। वाला सारा इसके साथ इंक्लूड करना। यहाँ पर
ये स्ट्रेट लाइन बना दी है उसने। जी। ओके, इसको कॉपी करके शेयर कर दें, या दूसरा पहले सेकंड कर लें, सारे फिर एक ही दफ़ा शेयर कर दीजिए। इसे कॉपी कर लूँ सर पहले? नहीं, आप दूसरा कोड करें, बाद में कर लीजिएगा क्लास के। इसके लिए भी सर वही ठीक है। है। सी, इन दोनों में डिफरेंस तो सर इतना एज सच कोई नहीं। डाटा देखें, दोनों का सेम है क्या हो रहा है? प्रेडिक्टेड हेल्थ केयर कॉस्ट और लीनियर रिग्रेशन कॉस्ट एक्चुअल पोलिनोमियल, यहाँ पोलिनोमियल पे में कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल लेवल वर्स। का डिफरेंट है, पॉइंट्स डिफरेंट लेवल, वैल्यूज भी चेंज है। यहाँ पे 240 है, वहाँ पे जी अठारह सर ये हजार तक है। थाउजेंड में है। जी जी। दूसरा कॉपी करें, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये भी उसी इसके डाटा। अंदर आई थिंक पहले ना बस मसला सिर्फ यही है कि ये पता चले कि लगाना कौन सा है। आपके डाटे पे। हाँ हर किस्म के डेटा में। अब वो उसका ट्रेंड लीनियर है कि नहीं, पहले तो हमें ट्रेंड देखना है। एक वो भी है, और एक सिंपल तरीका है, आप फाइल को इंपोर्ट करें आर पे। जी सर। आर से उस फाइल का एसटीआर करें। पहले आर पे कर लें सर, नहीं आपने नहीं, कहा। आर पे सिर्फ आपने एसटीआर करना और उसके बाद एस टी आर है। करते हाँ, थे आर पे स्ट्रक्चर एसटीआर करते हैं ना, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको फाइल का। पाइथन जी पे वो सर। ऑप्शन नहीं है स्ट्रक्चर वाला। लॉन्ग ये फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में। वो कुछ ही नहीं करना आपने, सिर्फ आपने जो आपके पास डाटा होगा ना, जी सर। उसका आपने एसटीआर करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है। और जी सर। इससे पूछना है कि अवेलेबल कौन कौन से एनालिसिस मैं इस पे लगा सकता हूँ रिग्रेशन के। ठीक है, तो वो आपको साथ ही बता देगा कि ये वाला रिग्रेशन आपकी फाइल पे अप्लाई होगा। और अगर वो आप खुद ही सर assumptions को चेक कर जी जी, लेगा। वो सारा खुद ही चेक करके आपको गाइड करेगा कि ये इस तरह का आपका डाटा सेट है, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये चीज़ें इसमें है। तो आपके डाटा के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होगी, लीनियर होगी, पॉलिनोमियल होगी, जो भी होगी वो आपको बता देगा। बल्कि अभी आपके पास फाइकस का डाटा सेट होगा या कोई भी डाटा सेट होगा, आप एग्जाम्पल चेक कर लें। अभी एक एग्जाम्पल चेक करें। सर उसने ये वार्निंग भी दी है कोई? ये कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस प्लस स्टार्स, मैक्सिमम प्लस। यानी उसने आपको कह रहा है कि जो आपने डाटा सेट यूज़ किया ना, उसमें इटरेशन जो है, ये ऊपर जाएं, स्क्रॉल अप करें, कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है इसने, ये उसकी कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है सर।
सर ये बन गए हैं सारे। ठीक है। अच्छा, अब आप ना सिंपल फाइकस वाली फाइल ले लें। किधर सर ये? फाइकस वाली फाइल का ना str करें। आर पे, आर ओपन है आपके पास? आर कर लेता हूँ सर मैं। आर ओपन करें। मैं तब तक लिंक शेयर आर कर लूँ। स्टूडियो ना सर? यस। सर ये है आपके सामने शो हो रहा है? जी सर, शो हो रहा है ना। आर का न्यू वर्जन आ चुका हुआ है, तो इसलिए आपको रिमाइंडर दे रहा है। आप इसको सर इधर रिमाइंड लेटर कर दें। अदरवाइज बाद में इसे डाउनलोड कर लो हाँ, सर बाद इधर में से। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 4.4.2 जो है ना, इसका वर्जन रिलीज हो चुके हैं। तो आपके पास 4.3.3 है, बहुत पुराना है आपके जी। पास। आई थिंक वही जो क्लास में आपने इंस्टॉल किया था वही है। जी सर। उसके बाद 4.123.2 आ गया। 4.012। ओके, एसटीआर करें फाइकस वाली फाइल। सर ये वाली फाइल? ये आप ऑलरेडी जी अच्छा इस इधर लिखो सर। यहाँ पे लिख लें। यस, यहाँ पे कहीं भी टाइप कर लें एसटीआर। फाइकस। कर दो रन सर। जी सर। तो उसको अब ये डाटा सेट का ये देना सर हमें। आपने ये एसटीआर प्रोवाइड करना है। ये वाला। हम्म। इधर से कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट करना सर। पेस्ट करें। सर ऐसे ही है ना सर? जी। और इससे कहें कि प्लीज सुजेस्ट विच रिग्रेशन मॉडल will be best for this data set. स्क्रिप्ट नहीं लेना, आपने सुजेशन लेनी है इससे, कि आपको पता चले कि आपके डाटे के ऊपर कौन सा एनालिसिस सूटेबल है। प्लीज गिव मी सजेशन which type of regression is suitable for this type of data set. ओके, ये देख रहे हैं जी, फॉर दिस डाटा सेट विच रिजेंबल द आयरस डाटा सेट। ये देखिए, ये कह रहे हैं आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं इस पे फॉर क्लासिफिकेशन। लाइक आपके पास स्पीशीज हैं S1 S2 S3। और इसके अलावा इसने क्या सजेस्ट किया आपको? अच्छा, यहाँ पे आपने, लॉजिस्टिक में हाँ, दो चीज़ें आपने, बायनॉमियल। दो चीज़ें आपने इसको बतानी है। जी एक तो सर। आपने इसको डाटा बताना है, दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव बताना क्या है। ठीक है। हमने इसको डाटा दे दिया, ऑब्जेक्टिव नहीं बताया। अब इसे ऑब्जेक्टिव बताएं कि आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन अदर वेरिएबल्स। प्लीज सजेस्ट रिग्रेशन फॉर दिस। I want to test the effect of स्पीशीज
on other variables, Species for on other variables. Please suggest which type of regression is best for this. अब आपको ये सजेशन देगा, ठीक है। फिर सजेशन को आपने क्रॉस मैच करना है सैम्पल डाटा से। क्या जो सैम्पल डाटा है उसके साथ आपका डाटा मैच कर रहा उसने कहा जी आप अनोवा लगाओ। है? ठीक है। हाँ, ये देखे ना। उसने कहा सर ये कि कंपैरिजन कर लें, मेरा ख्याल है कि डिफरेंट उनके अंदर हाँ, तो यानी स्पीशीज को। अगर हम इसको कम इफेक्ट के साथ साथ प्रिडिक्शन का भी कहेंगे तो फिर ये हमें रिग्रेशन मॉडल सजेस्ट करेगा, ठीक है। मैं मतलब उसने देखें हमारी देखो बात समझ ली, डाटा देख लिया और प्रिडिक्ट कर दिया कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है ना तो आपके डाटे पे नोवा लगेगा। हाँ सर, उसने हमारे उसको नहीं किया कि जो अंधाधुंध जो हमने कह दिया बिल्कुल वही कर बिल्कुल, दिया। वो सोच समझ के कर रहा है ना। तब उसने बता दिया कि आपके डाटे मल्टी पे वन वे नोवा भी लग सकता है और मल्टी वे नोवा भी लग सकता है। मल्टीवेरिएट मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ अनोवा, एम अनोवा, यानी कि ठीक है। यानी अगर मल्टीपल आपके कंटिन्यूस। पास अगर वन डिपेंडेंट है वन इंडिपेंडेंट तो आप वन वे नोवा लगाएंगे। तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो गए तो आप मल्टी वेरिएट एनोवा लगाएंगे। यानी जिस तरह हमारे पास चार जो है वो पेटल वेट न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं और एक स्पीशीज वाला है, तो आप एम एम एनोवा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वन यानी वेरिएबल के लिए चेक ये चेक ये करना है तो चार आप। इंडिपेंडेंट है ना सर? जी जी। ये चार इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। जी। ठीक है सर। ओके। एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास वेट कर रही है तो इंशाल्लाह कल हम जी जो है सर, वो जी बाकी। सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। जी सर, ओके सर। और ये काइंडली सर ग्राफ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। मैं करता हूँ सर, ये सर मैं ये अप्लाई कर दूँ इसके ऊपर? जी जी, करें अप्लाई। लेकिन ये मल्टीपल आपके पास लॉजिस्टिक, ये इसने आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये एक्चुअली इसने आपको फाइकस वाली फाइल पे दिया है। आपको फाइकस वाली फाइल भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले। अच्छा ठीक है सर, मैं